क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? माँ बाप, अपने शव को, या सीधे भगवान को? यह प्रश्न जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने आसपास के माहौल को देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। वो अपने शरीर को निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए महसूस करती है। कभी कभी वो यह समझ ही नहीं पाती कि वह मर चुकी है। यह स्थिति अत्यंत भ्रमपूर्ण होती है और इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा को पहली बार अपनी मृत्यु का वास्तविक अनुभव होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के कुछ क्षणों बाद आत्मा के पास एक दिव्य प्राणी आता है, एक तेजोमय देवदूत, जो उसे यह बताता है कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और अब उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। इस देवदूत का उद्देश्य आत्मा को भयमुक्त करना होता है, क्योंकि अचानक शरीर से अलग होने के बाद आत्मा भ्रम और डर से भर जाती है। इसके तुरंत बाद प्रकट होते हैं यमदूत, भयानक रूप वाले लेकिन धर्म के अनुसार कार्य करने वाले दिव्य दूत, जो आत्मा को लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है 17 दिन की विशेष प्रक्रिया से, जिसे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन 17 दिनों में आत्मा को अपने जीवन के समस्त कर्मों का अनुभव कराया जाता है। जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी स्मृति सुख देती है, और जो पाप कर्म होते हैं उनका अनुभव आत्मा के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बनता है। इस दौरान आत्मा को भूख प्यास लगती है, लेकिन वह ग्रहण नहीं कर सकती। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 17 दिनों में परिजनों को पिंडदान और तर्पण आदि आवश्यक करना चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। फिर आत्मा को 84 लाख योनियों के बारे में बताया जाता है और उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है कि वह अगला जन्म किस रूप में लेगी, मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी अन्य योनि में। यदि व्यक्ति के कर्म अत्यंत उत्तम होते हैं तो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर किया जाता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि आत्मा को सबसे अधिक दुख तब होता है जब वह अपने ही परिजनों को उसे भूलते हुए देखती है। जब लोग उसके संस्कारों को जल्दी जल्दी निपटा कर लौट जाते हैं और उसका स्मरण भी नहीं करते। इसलिए पुराणों में बताया गया है कि मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है। अब सोचिए, क्या हमने कभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया है? क्या हम सिर्फ शरीर की इच्छाओं में ही उलझे हैं, या आत्मा के पथ की ओर भी चले हैं? अगर आज मौत आ जाए तो क्या हमारी आत्मा शांति से प्रकाश की ओर जाएगी या फिर भटकेगी कर्मों के बोझ के तले? सोचिए, आत्मा सबसे पहले किसे देखती है? इसका जवाब सिर्फ गरुड़ पुराण ही नहीं, हमारा अंतर मन भी देता है। जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से और प्रेम से जीवन जीते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।